मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश से अन्नदाताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी है। अब तक हुई बारिश ने पिछले कई वर्षों के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे कृषि पर आधारित झाबुआ जिले के किसानों की मक्का, सोयाबीन, कपास, दाल एवं अन्य फसल बर्बाद हो गई है। सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग लग गया है। वहीं बात मेघनगर की जाए तो मेघनगर के आसपास के गांवों के कृषकों की लगातार बारिश के अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कृषकों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे पर किस तरह राज्य सरकार व केंद्र सरकार एक साथ मिलकर कैसे इन किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलवाएंगे, अब यह शासन प्रशासन को तय करना है। जिले में भारी बारिश के चलते मेघनगर विकास खंड में किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। फसल में पीला मोजेक रोग लग गया है। बता दें आपको, मेहनतकश किसान जब अपनी फसल बर्बाद होती देखते हैं तो उनके सरकार की मदद की दरकार करते हैं। किसानों को नुकसान तो कल हुई बारिश से भी हुआ है, बीच में गर्मी हुई उससे भी हुआ है, और उसके पहले लगातार बारिश हुई थी। इसके पिछले वाला स्पेल उसमें भी गलन हुआ है। उसके कारण उसके परिणाम स्वरूप ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, अपहलन हुआ है। ये जो निचले तराई क्षेत्र जो होते थे उनमें सब में नुकसान हुआ है। तो फसलें तो अपहलन है या फली लग के झड़ गई है, तो इसका तो आकलन सर्वे प्रति खेत के हिसाब से जिनमें हुआ है होना चाहिए, और निश्चित रूप से बीमा कंपनी को इसका मुआवजा सरकार को आदेशित करना चाहिए। सर्वे करवा के ना प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देना चाहिए। आपकी क्या मांगे हैं इसमें? हमारी मुख्य मांग तो सोयाबीन के भाव को लेकर है। सोयाबीन की लागत बहुत ज़्यादा बैठ रही है वर्तमान परिस्थिति में। जैसे बालक को इलाज के लिए हर जगह दौड़ाना पड़ता है, जब औरत गर्भवती होती है से लगा के प्रेगनेंसी से लगा के बालक 5 वर्ष का होता है तब तक दौड़ना पड़ता है। यही स्थिति सोयाबीन की है। एक मिनट में वायरस आ जाता है, 1 मिनट में इल्ली लग जाती है, जड़ से लगा के ऊपर तक बीमारियां होती है। उसका हर चीज़ का अलग अलग निदान करना पड़ता है, और सब चीज़ें बहुत महंगी है। खाद से लेके जुताई 4-4 बार जुताई करनी पड़ती है। सरकार खुद हमको वैज्ञानिक कहते हैं कि बार बार पलटी फलाव करो, रोटावेटर करो। ये सब चीज़ें चलाने के लिए आज 50 horsepower पावर के ट्रैक्टर यूज़ करने पड़ते हैं, और इनके लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल, लेबर महंगा है, सब चीज़ें होती है। हमारी तो छोड़ दो, हम जो लेबर लगाते हैं उनकी, और जो बाहर से जो चीज़ें के कीटनाशक और खाद लाते हैं उनका नहीं होता है। हमारे तो सिर्फ एक ही चीज़ होता है, जो ऋण लेते हैं उसका उल्टा पुल्टा ही कर पाते हैं। हमारे सामाजिक करों जो खर्च होते हैं और जो घरेलू खर्च होते हैं उसके लिए तो ऋण का हमें सिर्फ नया जूना ही कर पाते हैं, और ये स्थिति होती है कि किसान फिर अति कर्ज में हो जाता है और आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, और इसके लिए ये कहते हैं C2 और C50 दुगाना कुछ नहीं है। सीधा सिंपल फंडा निकाल के ने कम से कम 7,000 8,000 और मिनिमम समर्थन मूल्य 6,000 होगा। और ये व्यापार पे प्रतिबंधित लगाया जाता है बार बार गेहूं पे। जैसे यूक्रेन युद्ध चल रहा है अभी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर बनाओ। हमारे गेहूं 4,000 आसानी से अगर ये सब प्रतिबंध हटा देते तो बिकते। तो किसानों का ही गला बार बार क्यों घोटा जाता है? और ये सोचना चाहिए, जब आप किसी चीज़ को कारपोरेट को छूट देते हो तो हमको भी ये हमारी फसल के जब अवसर आता है तो लाभ उठाने का मौका देना चाहिए, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे और ये किसान आत्महत्या की ओर अग्रसर न हो। ये कहना चाहेंगे सर कि जो अभी तक जो बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसमें सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है और उसमें अपहलन की मतलब स्थिति हो गई है, और सोयाबीन के भाव भी बहुत अभी निचले स्तर पे है। उसके कम से कम 6,000 के पार होना चाहिए। ना कोई अभी किसान की सूद लेने कोई भी विभाग, कृषि विभाग या ऐसा कोई मतलब राजनीतिक अवसर को ऐसा किसी ने मतलब अपनाया नहीं है कि किसान की जाके सूद लेवें। भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट।